इस टाइम अगर चर्चा है तो हर जगह बस इस बात की है कि कैसे फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन मुंबई आए हैं और वहां पर वो मरीन ड्राइव पे जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, बहुत सिंपल सा उनका आउटफिट है और जिससे ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में कि मैक्रोन इंडिया के अंदर कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये मैक्रोन की तीसरी या चौथी विजिट है इंडिया के अंदर और इसका एक रीजन है कि इस बार उनको दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई बुलाया गया है। मुंबई इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मैक्रोन भी गेटवे ऑफ इंडिया पे आए, जहां से हमने अंग्रेजों को भगाया था, जो गढ़ है हमारा, फाइनेंशियल कैपिटल है और चीजें हैं जहां से काफी चीजें हम ऑपरेट करते, इस वजह से उनको मुंबई में बुलाया गया। जब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और मोदी की मीटअप हुई तो उस टाइम पे हमने एक चीज सबसे गौर से देखी, किस तरीके से इन दोनों का कंफर्ट लेवल साथ में था, कौन कौन सी नीतियां हुई, बातें हुई। और यूरोपियन यूनियन के बाद से, जब से एफटीए साइन हुआ है तब से ये करीबन तीसरी या चौथी ऐसी कंट्री है जिसके तहत हम और पर्टिकुलरली जाके एक अलग तरीके का पूरा का पूरा पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर हम एक ट्रेड डील कर रहे हैं। ये ट्रेड डील भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हमारा भारत एक विकसित जगह पे तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इस फ्री ट्रेड डील का हम बहुत उपयुक्त फायदा उठा रहे हैं। देखिए, हमने जर्मन से उनकी कार और टेक्नोलॉजी ली, ठीक है, अब वही जो BMW आपको करीबन महंगी पड़ती थी, अब वो आपको टैरिफ हटाने के बाद से कम नहीं तो 20 से 30 हजार रुपए डाउन क्या कहते हैं रेट में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम फ्रांस के साथ एक नई नीति बना रहे हैं। इतने टाइम से अमेरिका हमसे कहता था फाइटर जेट प्लेन्स ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर इंडिया लेता तो था पर कम लेता था। इंडिया कहता था कि तुम्हारी चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं चाहता हूं कि वो सारी टेक्नोलॉजी मैं अपने पास बनाना सीखूं। इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, हमारे पास पैसा तो है पर और ठीक ठाक पैसा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम हर चीज इतनी हैवी हैवी वेपन्स दूसरे कंट्री से खरीदने लगे। और अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं देता था कि हम वो चीज फिर से बना सके। पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो कहा था और उस एक चीज को वो फुलफिल भी करने बैठ गए। जी हाँ, फ्रांस के साथ जो सबसे पहली डील फाइनल हुई है वो इस बात की हुई है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच सके। जी हाँ, और तो और उसका पूरा जो मेकिंग प्रोसीजर्स होगा वो पूरा इंडिया में बनेगा। जी हाँ, ये मेक इन इंडिया होगा। इसमें जो टेक्निक होगी वो फ्रांस की होगी, 50 से ऊपर जो सामान है वो इंटरनेशनल जगहों से आ रहे हैं, पर उसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है। ये इंडिया के लिए वाकई में बहुत काबिलियत तारीफ बात है। हमने थोड़े टाइम पहले मारुति सुजुकी के साथ मिलकर इंडिया की पहली ईवी व्हीकल बनाई थी और अब हम एक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस और इंडिया ने ये भी डिसाइड किया कि इस हेलीकॉप्टर को हर जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप सोचिए, अभी हमने तेल को, एक क्रूड ऑयल को खरीद कर उसको रिफाइन करके डीजल में बनाकर कितनी ज्यादा पैसे की कमाई की है। अगर ये भी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ गई तो इंडिया का एरोस्पेस सिस्टम कितना ऊपर चला जाएगा। जो बच्चे यहां से निकल के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे पढ़ने जाते हैं अब वो यहीं रहेंगे, क्योंकि भारत नीतियां ला रहा है। भारत अब देश ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर हम सिर्फ इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम बाहर से सामान खरीद सके, पर इस पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी अपने देश के अंदर ला सके, ताकि हमारे देश के लोग, जो हमारे टैलेंटेड माइंड्स हैं, वो यहाँ पर काम कर सके और भारत में रुक सके। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया के अंदर कितने ढेर सारे टैलेंटेड माइंड्स हैं और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कंपनीज के जो सीईओज हैं या लीडर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं मोस्टली। ये बात खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने स्टेज पर बोली। उन्होंने बोला कि फ्रांस का जो सबसे अच्छा लग्जरी फैशन हाउस है शनेल, उसकी फाउंडर है वो भी क्या कहते हैं नेर जी, यहाँ इंडिया से, कोल्हापुर से है। फिर अडोबी का जो फाउंडर है वो भी इंडिया से है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि इतने ढेर सारे जो फ्रेंच कंपनीज हैं, जो इतना ढेर सारा उन्होंने नाम कमाया फ्रांस में, उन सब के ज्यादातर फाउंडर्स इस टाइम पे आप देखेंगे तो इंडियंस हैं। और इस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंडिया इज अ प्लेस जहां पर ग्रेट माइंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बात जो उन्होंने बोली है ना, इससे पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में ब्रेन्स की कोई कमी नहीं है। आप गूगल से लेके इतनी जगहों के सीईओ को देख लो, सब इंडियंस ही हैं इस टाइम पर मोस्टली। और हमें बस अब अपॉर्चुनिटी की जरूरत है कि हमारे बच्चे, अब हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े टेक्नोलॉजी के लिए, वो इंडिया में ही सीख के इंडिया का डेवलपमेंट करें। सबसे पहली चीज हेलीकॉप्टर। दूसरी चीज, इंडिया ने राफेल पे भी काफी वर्क किया है। अब फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी मिला के राफेल की भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गेम चलने वाला है। साथ ही साथ तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि कैसे फ्रांस और इंडिया ने इस टाइम पर डिफेंस टाइज अपनाई है। देखिए, डिफेंस टाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास डिफेंस टाइज आएंगे तो ये नहीं कि ये लोग दूसरे की वॉर में लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होगी कि इंडियन के पास
जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है, चीज़ें हैं, अब जब वो फ्रांस के साथ मिलकर करेंगे तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी चीज़ें आएँगी। फ्रांस की जो आर्मी है, वो यूरोप के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। मतलब बहुत से उससे भी ऊपर कंट्रीज़ हैं, पर फिर भी फ्रांस की आर्मी को बहुत अच्छा माना जाता है। वो काफ़ी इक्विप्ड है और साथ ही साथ काफ़ी फास्ट और टेक्नोलॉजी वाइज़ बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से इंडियंस को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, मैक्रोन का हमेशा से एक सुपर सॉफ्ट साइड रहा है इंडिया के लिए। अभी पालकी शर्मा उपाध्याय गई भी थी उनसे इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी बात भी की थी। और फ्रांस की जो इमानुएल मैक्रोन है, उनको ट्रम्प से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कुछ लोगों में से इकलौते बंदे थे जिन्होंने इज़राइल के खिलाफ क्या कहते हैं आवाज़ उठाई। दूसरी ओर वो यूक्रेन के साथ थे पूरी वॉर के दौरान, और साथ ही साथ जब अ डोनाल्ड ट्रम्प चाहते थे कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, तो इकलौते इंसान थे जो सबसे पहले उठ के सामने खड़े होंगे कि अमेरिका कर क्या लेगा, जो करना है कर ले। यहाँ पर उन्होंने साफ-साफ ये चीज़ मेंशन कर दी थी। तो हमारे पास एक ऐसा डिटरमिन्ड इंसान अगर हमारे टाई अप में आएगा, तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है, वो बहुत पुराने, बहुत टाइम से रखे गए थे। पर उन सारे रिलेशंस को अब उपयुक्त वे में लेकर आना बहुत ईज़ी है, क्योंकि हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें फालतू के टैरिफ, फालतू के इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस और इतनी सब चीजें नहीं देनी पड़ेगी। हम चीजों को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रांस ने जो वादा किया है कि जो भी चीज बन रही है उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी, उससे बहुत फायदा होने वाला है। मिलिट्री वेपन्स, इंडिया अब हर जगह अपना हाथ नीचे लेके जा रहा है। जी हाँ, अब इंडिया सिर्फ इस पे फोकस नहीं कर रहा है कि हम बना लें और ये सब कुछ नहीं। इंडिया इस पे फोकस कर रहा है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर से सिर्फ अपने आप को नहीं हम चीजें प्रोड्यूस करके बस अपनी ही आर्मी को बेच सके, बट पूरे वर्ल्ड में कैसे चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। ये जो थिंकिंग इंडिया के अंदर आई है, ये बहुत काबिलियत तारीफ है, और इसमें यूरोप हमारा भरी भांति मतलब हेल्प कर रहा है। और दूसरी जगह हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका के साथ हम ट्रेड डील तो कर रहे हैं, पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करना बिल्कुल भी मुश्किल है। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि हमें यूएस के साथ ट्रेड डील तो करनी करनी है, इसलिए क्योंकि वो G2 है या फिर G2 पावर्स में आता है। इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पे हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और ट्रेड डील करते हैं, तो हमारा एक्सेसिव फायदा होता है। उनकी फार्मास्यूटिकल मार्केट पे इंडियंस कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनकी ज्वेलरी मार्केट पे इंडियंस कब्जा करके बैठे हुए हैं, साथ ही साथ उनके एग्रीकल्चर मार्केट पे इंडियंस कब्जा करके बैठे हुए हैं। पल्सेस से लेके कितना कुछ हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बहुत फायदा है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मांग सकते, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। पर यहाँ पे यूरोप के इतने ढेर सारे लीडर्स हैं जो अमेरिका जितनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हाईटेक एडवांसमेंट पे जाते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चीजें चलते हैं। यूरोप हमेशा से ये मानता था कि किस तरीके से हम फेयर और ट्रेड डील में भरोसा करें, और इंडिया भरी भांति उस पर उपयुक्त तरीके से सामने खड़े होकर दिख रहा है। इसीलिए यूरोप ने ये सारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये सब चीजों को इधर लाके रखा है कि इंडिया का भी विकास हो, साथ ही साथ फ्रांस और जैसे अलग अलग कंट्रीज को भी साथ मिले। अभी तक मैं बताऊं, पिछले 8 सालों में इंडिया ने करीबन 5 से 6 कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है। और अब जिस हिसाब से फ्रांस के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, जिस हिसाब से चीजें चल रही है, उस हिसाब से एक नया विजन ऑफ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफी हद तक अच्छी दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। आर्ट गैलरी घूमे ये लोग, उसके बाद से फिर इन्होंने बातचीत की ट्रेड डील्स एंड ऑल ऑफ दैट पे। और मुझे लग रहा है कि मैक्रोन को इंडिया काफी अच्छा भी लगा, जिस हिसाब से मरीन ड्राइव पर उनकी फोटोज दिखी, जिस हिसाब से वो इंडियंस के साथ इंडियन की जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर जिस हिसाब से वो इंडियन से प्रभावित थे और इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे थे कि फ्रांस में भी इंडियन लीडर्स का या फिर इंडियन ओरिजिन लोगों का काफी हद तक एक अच्छा रोल है फ्रांस को उस जगह पे पहुंचाने का जहां पर फ्रांस अभी है। तो ये एक्नॉलेजमेंट से समझ में आ रहा है कि उनका इंडिया की तरफ किस तरीके का स्वभाव है। ये जो चीज है, ये एक नया फ्यूचर लेकर आएगी। अब देखते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर बनने वाला है, इससे कितने लोगों के छक्के छूटने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि जब भी कोई अपडेट आए हम आपको तुरंत झटपट बता सकें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।